नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं येषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसे पढ़वं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अब द्वितीय प्रकरण में आज हम प्रवेश करेंगे। कुछ कारणवश से आज वीडियो नहीं आ सकता है, टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ ऐसे खराबी होते रहता है, लेकिन हमारे स्क्रीन पर हमें जो सीखना है आज शायद मैं वहाँ पर दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन जो सीखना है वो तो हमारे पुस्तक जो साधन है वो साधन तो हमारे पास है, वो साधन तो दिखाई दे रहे हैं। तो आज इसी पुस्तक के माध्यम से हम द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं, द्वितीय भाग में प्रवेश कर रहे हैं और द्वितीय भाग में हम पहले भाग का थोड़ा सा पुनरावर्तन यहाँ पर कर लेंगे कुछ मुख्य मुख्य नियमों के आधार पर। तो चलिए पहले भाग का थोड़ा बहुत एक बार पूछ भी लेते हैं कि कितना याद है, क्या है, क्योंकि पहले भाग को भूलना नहीं चाहिए। प्रथम नंबर हम स्टार्ट किए थे संस्कृत में सर्वप्रथम, जिस दिन प्रथम स्टार्ट किया गया था तो किससे स्टार्ट किया गया था? एक उदाहरण मैंने वहां पर दिया था कि संस्कृत भाषा तक देखना है तो संस्कृत भाषा जो है कि संस्कृत भाषा तक समझना है तो वहां के उसके लिए 4 स्टेप हम लोग देखे थे और 4 स्टेप में प्रथम नंबर स्टेप क्या था? प्रथम नंबर में क्या था 4 स्टेप में? अक्षर ज्ञान बीज स्वरूप। हाँ, प्रथम नंबर में था क्या था? बीज ज्ञान। सही है, बीज। दूसरा नंबर में अंकुर। अंकुर। सही है, अंकुर। तीसरा नंबर पे पल्लव। सही है, पल्लव। चौथा नंबर पे वटवृक्ष। तो यहाँ पर वटवृक्ष बनने के लिए सर्वप्रथम क्या चाहिए था? बीज। उसी प्रकार यहाँ वटवृक्ष के समान कौन है? तो वटवृक्ष के समान भाषा है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। ये वटवृक्ष के समान है और उसके डाली के समान, पल्लव के समान क्या है?
वाक्य ज्ञान। वाक्य ज्ञान। वाक्य ज्ञान, सही है। वाक्य ज्ञान वो क्या है? पल्लव के समान है। अंकुर समान क्या है? शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान, सही है। और बीज समान क्या है? अक्षर। अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, या तो उसे वर्ण ज्ञान बोला जाता है। वर्ण ज्ञान का वर्ण तो ज्ञान। ये जो चारों चार यहाँ पर समन्वय क्या था, इसमें से हम स्टार्ट किए थे कि शुरुआत में ही वर्ण विचार देखे थे कि वर्ण कितने प्रकार के होते। तो वर्ण दो प्रकार के वर्ण, एक स्वर वर्ण और दूसरा और एक व्यंजन व्यंजन। वर्ण। व्यंजन वर्ण। साथ में 9 बोले, जब पूछा जाए उतना ही बोलिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा? ये तो टेक्नोलॉजी है, हम साथ साथ में तो यहाँ तो बैठे नहीं है। तो एक का आवाज, दूसरे के आवाज, वो टेक्नोलॉजी के लिए भी अपना एक ग्रहण करने की क्षमता भी होता है। अधिक लोगों की वहां पर आवाज जाएगी तो इस तरफ से आवाज, इस तरफ से आवाज, जो कुछ बोल नहीं रहा है, जिसे कुछ ऐसे थोड़ा बहुत उसका पुनरावर्तन रह गया है, तो उसको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। अतः साथ में ना बोले। अगर आपको साथ में बोलना है तो म्यूट करके बोले, कोई बात नहीं। जब पूछा जाए तब वहां पर हम देखेंगे। जब मैं 2 बार 3 बार उसको रिपीट करूं तब समझ लेने कि हाँ पूछा जा रहा है। बाकी साथ में अगर बोलना है तो आप अपना म्यूट ही रखें, जरूर हो उस समय हम अनम्यूट करेंगे। बाकी हमेशा एक नियम रखना है कि हमारा जो ये माइक जो है वो माइक दिया गया है, बोलने के लिए साधन तो है, सही है, लेकिन उसका उपयोग सदुपयोग के स्वरूप में करेंगे। सिर्फ ये मेरे पार्ट में नहीं, मेरे पार्ट में ही नहीं, हर एक के पार्ट में। टेक्नोलॉजी का चाहे जितना भी पार्ट चल रहा है, शायद यहाँ से पार्ट चल रहा है, तपोवन ई पाठशाला से पार्ट चालू है, कहीं और से आप यहाँ से कर रहे हो, तो सभी के लिए ये एक नियम अपने आप को आत्मसात कर लेना है, तो ताकि दूसरों को भी हम इसमें अनुमोदना या तो सहभागी, श्रुत ज्ञान के सहभागी, क्या ज्ञान के सहभागी हम भी वहां तक बन पाएंगे। अगर हम साथ साथ बोलेंगे, वहां पर आवाज, यहाँ पर आवाज, तो उसके लिए उन जो दूसरों है, यानी दूसरों का अपना शब्द नहीं सुनाई देगा, और सुनाई नहीं देने के कारण हम ज्ञानावरणीय कर्म के अंतराय के स्वरूप में, ज्ञानावरणीय कर्म तो बंधाएगा ही, लेकिन दूसरों को अंतराय करने में भी सहायता करेंगे। और अंतराय कर्म बहुत खतरनाक कर्म है, इसलिए किसी को भी अंतराय नहीं करना चाहिए, इतना हमें ध्यान रखना है। तो चलिए हम मिच्छामि दुक्कडम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कि वर्ण जो है, कि वर्ण 2 प्रकार के वर्ण हम लोग देखे थे, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अगर देखा जाए तो स्वर वर्ण वो भी 2 प्रकार के, एक ह्रस्व स्वर और वहां पर दीर्घ स्वर। साथ साथ में स्वर वर्ण में भी देखे थे कि नामी स्वर और समान स्वर। तो इसको भी हमें याद रखना है कि नामी और समान। नामी स्वर कितने हैं? तो नामी स्वर 12 है। क्या टोटल स्वर कितने? तो टोटल स्वर 14 स्वर है, कुल स्वर ये 14 है, उनमें से नामी 12 है। कौन से 2 नहीं है? तो अ और आ। अनवर्णा नामी, यानी अवर्णों को छोड़कर बाकी के स्वरों को नामी कहा जाता है, ऐसे हम लोग ने देखा था। तो वो अवर्ण छोड़कर बाकी के स्वरों, अर्थात ह्रस्व ई से लेकर औ तक के स्वरों को नामी कहा गया था। अब दूसरा था समान। तो समान स्वर में क्या था? अ से लेकर दीर्घ रु तक के स्वरों को समान कहा गया, और समान स्वर वहां पर वो 4 समान स्वर भी हम लोग देखे थे। उसके बाद आए थे कि व्यंजन। व्यंजन को अगर हम देखें तो व्यंजन को हम 3 विभाग से विभाजित किए थे, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्था और तीसरा था उष्माक्षर। जो स्पर्श व्यंजन है उसमें 5 वर्ग सम्मिलित हैं, और उसमें 5 वर्ग सम्मिलित है। तो 5 वर्ग अर्थात 5-5 व्यंजनों के जो समूह है, उस 5 व्यंजनों के समूह को वर्ग कहा गया था। तो वो 5-5 व्यंजनों के समूह वाले वर्ग कुल 5 वर्ग है। कौन कौन से? तो कचट तप वर्गः, कचट तप वर्गः, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये वर्ग के, ये प्रथम अक्षर के नाम से उस वर्ग का हम जानते हैं। क वर्ग में 5 अक्षर,
तो पांचवा अक्षर हमें याद रखना था। कौन से? तो वर्ग के जो पांचवें अक्षर है उसे अनुनासिक भी बोला जाता है। तो वर्ग के पांचवें अक्षर कौन कौन से? ग, य, ण, न और म। ये 5 अक्षर जो है ये अनुनासिक के स्वरूप में भी है, तो ये अनुनासिक था। इसके बाद ये कुल, उसके बाद वर्ग के अंत में जो रहते हैं उसे अंतस्था कहा जाता है। वर्ग के अंत में रहने के कारण उसे अंतस्था। तो वर्ग के अंतिम अक्षर क्या था? म। प वर्ग है तो प वर्ग का अंतिम अक्षर म, और म के बाद किसका स्थान है? यर लव का। तो इसीलिए यर लव को क्या बोला गया? अंतस्था। तो ऐसे अंतस्था 4 और उष्मा अक्षर, तो उष्मा अक्षर में 3 श और 1 ह, ये उष्मा अक्षर। ये कुल मिलाकर 33 व्यंजन है। और इन 33 व्यंजनों में भी फिर से एक बार देखे थे कि धूट व्यंजन, क्या धूट वर्ण या तो धूट व्यंजन। तो धूट व्यंजन कितने? तो धूट व्यंजन था 24। कौन से 9 व्यंजन के सिवाय? तो वर्ग के पांचवें अक्षर और अंतस्था, इनके रहित अर्थात इनके सिवाय वर्ग के पांचवें अक्षर और अंतस्था, ये 9 वर्ण के सिवाय बाकी के व्यंजनों को धूट व्यंजन बोला जाता है। उसके बाद देखे थे अघोष। तो अघोष में क्या था? तो अघोष में जो है, अघोष में आता है वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर तथा 3 श, यानी हर एक वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर। वर्ग कितने हैं? तो 5 वर्ग है। हर एक वर्ग में से 2-2 अक्षर लेंगे, प्रथम अक्षर और द्वितीय अक्षर। तो 5 × 2 यानी 10 और 300 यानी कुल मिलाकर 13। तो ये 13 जो है, ये 13 क्या है? ये 13 अघोष है। उसके बाद अघोष के बाद हम देखे थे घोषवान। तो घोषवान क्या था? हर एक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर, यानी 3 अक्षर हर एक वर्ग के, यानी 5 वर्ग, हर एक वर्ग के 3-3 अक्षर, यानी ये 15। अंतस्था और ह, अंतस्था कितने? तो 4 और ह यानी कुल मिलाकर कितने? तो कुल मिलाकर 20। ये 20 जो है ये घोषवान है, इसको भी याद रखना है। तो ये अघोष, घोषवान। और उसके बाद हम देखे थे सीट। तो सीट देखे थे, सीट 7 है। इन 7 में सीट व्यंजन के स्वरूप में वहां पर 300, तीनों 300 ये सीट व्यंजन है। इतना हम देखे थे। उसके बाद जोड़ाक्षर आदि भी देखे थे, वर्ग के उच्चारण स्थान भी देखे थे। तो वो सब छोड़कर आगे हम पहुंचते हैं। उसके बाद हम वर्ण विचार करने के बाद हम आए थे शब्द विचार में। और वर्ण विचार के बाद शब्द विचार में पहले दिन में ही शब्द विचार, वहां पर अगर देखा जाए कि शब्द विचार जो है कि शब्द के प्रकार, यानी सर्वप्रथम देखे थे कि वर्ण और वर्ण के समूह से ही किसकी उत्पत्ति है? तो वर्ण के समूह से शब्द बनते हैं। और ये शब्द जो है कि ये शब्द कितने प्रकार के? तो ये शब्द 4 प्रकार के शब्द है। तो 4 प्रकार के शब्द है। उन 4 प्रकार के शब्द में क्या था? एक था जातिवाचक शब्द, दूसरा गुणवाचक शब्द, तीसरा द्रव्यवाचक शब्द और चौथा शब्द क्रियावाचक शब्द। इन चारों प्रकार के शब्द में संपूर्ण जितने भी दुनिया में जितने सारे भी शब्द हैं, सारे शब्द का समावेश हो जाता है। जातिवाचक शब्द, जिसमें हम सामान्य से एक एक व्याख्या करेंगे एक वाक्य में। तो जातिवाचक का मतलब क्या था? तो जातिवाचक का मतलब यहां पर था कि समूह दर्शक, जिसमें समूह बोधक बोलो या तो समूह दर्शक, यानी जिसे बोलने से टोटली ये समूह का बोध होता है। जैसे पर्वत, तो पर्वत बोलने से पर्वत के जितने भी जातियां हैं वो सारे के सारे पर्वत आ जाते हैं। चाहे जितने भी पर्वत है सभी के सभी पर्वत आएगा। नदी, तो नदी बोलने से सारे के सारे नदी आ जाएंगे। उसी प्रकार कि मनुष्य, तो मनुष्य बोलने से मनुष्य के जितने धर्म वाले, जितने प्रकार वाले हैं सारे के सारे वहां पर दिखाई देंगे। तो ये सारे जो है कि ये जातिवाचक, जिसमें समूह का बोध होता है, वह जातिवाचक शब्द था। दूसरा था गुणवाचक शब्द। गुणवाचक में गुण का अर्थ सद्गुण ऐसे करना नहीं है। यहाँ पर गुण का अर्थ है
कि व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान में रहे हुई विशेषता, जो विशेषता दर्शक हो, वो विशेषता जो है उसमें रही हुई विशेष गुण अथवा उनकी विशेषता, वही उसी को गुण बोला जाता है। तो ऐसे विशेषता दर्शक जो है, विशेषता जिसमें दर्शाएं तो अथवा तो विशेष दिखाएं, तो उनमें क्या विशेषता है, तो वो विशेष वाले शब्द वही गुणवाचक शब्द है। तीसरा देखे थे द्रव्यवाचक, यानी एकक, एकक बोधक, एकल बोधक, एकार्थक, या अर्थात जिसमें एक का अर्थ पार्टिकुलर उसी व्यक्ति का, उसी पदार्थ का, उसी स्थान का, उसी काल का, किसी का भी हो, कोई एक ही शब्द का जिससे बोध हो, वो क्या था, वो द्रव्यवाचक शब्द। ये 3 प्रकार के शब्द देखे थे। और चौथा शब्द था क्रियावाचक शब्द, अर्थात क्रिया को बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्रियावाचक शब्द है। और तो ऐसे शब्द के 4 प्रकार के शब्द, म्यूट कर ले कौन है, A78 म्यूट। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के जो है, ये 4 प्रकार के शब्द यहाँ पर हम देखे थे। इनमें से प्रथम प्रकरण जो कि क्रियापद प्रकरण था, और क्रियावाचक शब्द को एक चीज बोला गया था, तो बोलिए क्रियावाचक शब्द को क्या कहा जाता है? क्रियावाचक शब्द को क्या कहा जाता है? धातु। सही, हाँ सही जवाब है, क्रियावाचक शब्द को धातु। ये 4 प्रकार के जो शब्द है, ये 4 प्रकार के शब्दों को भी 2 विभाग से विभाजित किए थे। एक छोटा विभाग जिसमें एकमात्र क्रियावाचक शब्द है, दूसरा विभाग बाकी रहे हुए 3 प्रकार के शब्द, जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक शब्द, जो बड़ा विभाग है। तो इसमें छोटा विभाग जो क्रियावाचक शब्द है उसे धातु कहा गया था, और बाकी के जो रहे हुए 3 प्रकार के जो शब्द है, जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक शब्द को नाम इस प्रकार से कहा गया है। क्या कहा गया उसे? नाम। और क्रियावाचक शब्द जो है, क्रियावाचक शब्द यहाँ पर हम देख चुके हैं, क्रियापद किस प्रकार के होते हैं वो देखे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक भाग ही देखे। कौन से काल के देखे? एकमात्र वर्तमान काल, और उसमें भी कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग आना बाकी है। ये वर्तमान काल के देखे, और उनमें भी सिर्फ 4 गण के ही देखे, प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दशम गण, इतना ही देखे थे। एक भाग सिर्फ वर्तमान काल के लिए देखे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्रियापद के लिए रुकेंगे, फिर बाद में और क्रियापद पे प्रवेश करेंगे, लेकिन साथ साथ में हमें जो बाकी के 3 शब्द है उनको भी जानना जरूरी है। तो बाकी के जो 3 प्रकार के जो शब्द है, इन 3 प्रकार के शब्दों को क्या कहा गया है? इन 3 प्रकार के शब्दों को नाम के रूप में जाना जाता है, कि ये 3 प्रकार के शब्द, चाहे वो जातिवाचक शब्द हो, चाहे वो गुणवाचक शब्द हो, चाहे वो द्रव्यवाचक शब्द हो। जातिवाचक आदि शब्द में जैसे पर्वत, नदी, फिर समुद्र, फिर अगर देखा जाए तो ऐसे छात्र, मनुष्य इत्यादि इत्यादि, जिसमें संपूर्ण जैसे पशु, पक्षी इत्यादि जो है, ये सारे क्या है? ये सारे जातिवाचक शब्द है। तो ये सारे शब्द कि तो उनमें भी जो जो शब्द आए जाति वाला, समूह दर्शक वाला जो है, उन शब्द को या तो फिर लाल, नीला, पीला, हरा इत्यादि कलर संबंधी, या तो फिर संस्कारी, असंस्कारी, फिर हिंसक, निंदक, दयालु, परोपकारी, सदा, हमेशा, नित्य इत्यादि जो शब्द है वो क्या बता रहे हैं? वो गुण वाला बता रहे हैं। तो ये सारे शब्द यानी गुणवाचक शब्द, और किसी व्यक्ति आदि का नाम, जैसे कि व्यक्ति हो, पदार्थ हो, स्थान हो, कालवाची नाम हो,
ऐसे नाम जो है वो भी नाम के अनुसार जाना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो महेश, रमेश, भावेश इत्यादि जो नाम हैं वो, अथवा तो जैसे कि उसके सिवाय भी हिमालय, फिर जम्बूद्वीप इत्यादि जो भी ये स्थान आदि नाम हो, विद्यालय इत्यादि जो भी हैं यहाँ पर जिससे एकल का बोध होता है, ये सारे नाम वो द्रव्यवाचक नाम है। तो ये जो तीनों तीन प्रकार के शब्द है, जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक, इन तीनों शब्द को हम नाम के स्वरूप में जानते हैं। अब नाम जो है वो नाम तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के नाम हैं। कुछ नाम पुल्लिंग है, कुछ नाम नपुंसकलिंग है, तो कुछ नाम स्त्रीलिंग है। म्यूट कर ले किसका है? A68 क्यों चालू है, क्यों अनम्यूट है? मिच्छामी दुक्कडम। सॉरी गुरुजी, मिच्छामी दुक्कडम। तो यहां पर देखें थे कि नाम जो है कि वो नाम यहां पर तीन प्रकार के नाम है, यानी हर एक नाम के तीन प्रकार है। अब नाम बोलने से वो जातिवाचक शब्द में भी आ सकता है, गुणवाचक वाला शब्द भी आ सकता है, या तो फिर द्रव्यवाचक शब्द वाला भी आ सकता है। ऐसे नाम जो है कि ये नाम तीन प्रकार के होता है सामान्यतः। पुल्लिंग नाम, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नाम, स्त्रीलिंग नाम है, जिसमें पुरुष जाति को सूचित करने वाला कुछ नाम है उसे पुल्लिंग बोला जाता है। कुछ स्त्री जाति को सूचित करने वाला जो नाम है वो स्त्रीलिंग है, और कुछ ऐसे उभय जाति और जिसे हम नपुंसकलिंग बोलते हैं कि या तो फिर ना तो वो पुल्लिंग में आए ना तो वो स्त्रीलिंग में आए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सिवाय के बाकी के कुछ ऐसे नाम है वो नाम यहाँ पर वो नपुंसकलिंग होते हैं। तो कुछ चाहे वो जातिवाचक शब्द के भी हो सकते हैं, द्रव्यवाचक के भी हो सकते हैं, गुणवाचक आदि के भी हो सकता है। अर्थात नाम जो है कि वो नाम मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। जैसे हम क्रियापद बनाने के लिए क्या करते थे, तो क्रियापद कब बनता था? बोलिए कौन जवाब देंगे इसका? क्रियापद कब बनता था, पद कब बनाया जाता था? उसके लिए एक शब्द वहां पर एक नियम सिखाए थे। हाँ बोलिए जूली बेन। हाँ ती आदि क्या लगा था वहां पर? ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। सही है, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहा जाता है। सही बात है। तो ती आदि प्रत्यय यानी एक सूत्र है कि विभक्त्यांतम पदम, विभक्ति के अंत में जो प्रत्यय, विभक्ति अर्थात यहाँ पर प्रत्यय लेना है, तो ये प्रत्यय जो है कि विभक्ति के अंत में अथवा तो विभक्ति के अंत में जो हो उसे पद। विभक्ति का अंत में क्या होना चाहिए? तो विभक्ति के अंत में जो प्रत्यय जब तक नहीं लगता है तब तक वो पद नहीं बनता है। अब क्रियावाचक शब्दों के प्रत्यय, तो अब यहाँ पर विभक्ति के जो प्रत्यय है वो विभक्ति के प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय है, एक है त्यादि और दूसरा है स्यादि। त्यादि हम देख चुके हैं कौन से, अर्थात त्यादि का अर्थ होता है ती जिसके आदि में हो, और क्रियावाचक शब्द के लिए व्याकरण के आधार पर पहले कौन से पुरुष को बताया गया है व्याकरण में? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, सही है। और अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? ती। तो ती से प्रारंभ होता है, और अंत में कौन सा पुरुष बताया गया है व्याकरण में? अंतिम पुरुष। उत्तम पुरुष, सही है। पहला अन्य पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, और उसके बाद में बताया गया है उत्तम पुरुष, वो व्याकरण के। लेकिन आज तो हम कहाँ के संस्कृति वाले हैं? पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं ना। अंग्रेजों आए, अंग्रेजों आकर हमें सिखाया गया है कि पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, और उसके बाद क्या आता है?
थर्ड पर्सन, और उसी के हिसाब से उसी को हम लोग रटन करते गए और हमारे पास भी आ गया पहले प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष और उसके बाद क्या था, अन्य पुरुष में आ गया, यानी पहला पुरुष, दूसरा पुरुष और तीसरा पुरुष। तो उसके हिसाब से हम ले लिए पहले मी आदि वहां पर कर दिए। लेकिन हाँ, ये नियम किससे बनता है, ये नियम क्या, ये हम कहा किसके आधार से बनाए हैं, व्याकरण के आधार से। तो व्याकरण में क्या बताया गया, तो व्याकरण में ती आदि प्रत्यय बताया गया है, इसीलिए यहां पर विभक्ति के प्रत्यय त्यादि और स्यादि। तो इसमें त्यादि तो हम तो सीख चुके हैं, त्यादि प्रत्यय हम लोग देख चुके हैं वर्तमान काल के लिए। अभी तक जो सीखे वर्तमान काल के लिए त्यादि प्रत्यय देखे कि नहीं देखे, तो देख लिए व्याकरण के आधार पर, क्योंकि वहां पर त्यादि प्रत्यय परस्मैपदी के लिए कुछ हैं और कुछ आत्मनेपदी के लिए प्रत्यय वहां पर देखे थे। परस्मैपदी के लिए प्रत्यय क्या था वर्तमान काल के लिए, उत्तम पुरुष एक वचन है, बोलिए, उत्तम पुरुष एक वचन है, मी, सही है। उत्तम पुरुष द्विवचन है, बस। उत्तम पुरुष बहुवचन है, मस्त। मध्यम पुरुष एक वचन है, सी। मध्यम पुरुष द्विवचन है, हस। मध्यम पुरुष बहुवचन है, ख। अन्य पुरुष एक वचन है, पी। अन्य पुरुष द्विवचन है, तस। और अन्य पुरुष बहुवचन है, अंति। ये कौन से धातु के लिए हैं ये प्रत्यय, परस्मैपदी धातु के लिए। सही जवाब है, परस्मैपदी धातु के लिए। आत्मनेपदी धातु के लिए क्या था, उत्तम पुरुष एक वचन है, एक। उत्तम पुरुष द्विवचन है, वहे। और उत्तम पुरुष बहुवचन है, महे। मध्यम पुरुष एक वचन है, से। मध्यम पुरुष द्विवचन है, ईथे। सही है। और मध्यम पुरुष बहुवचन है, द्वे। ओके। अन्य पुरुष एक वचन है, ते। अन्य पुरुष द्विवचन है, ईते। सही है। और अन्य पुरुष बहुवचन है, अंते। सही जवाब। खूब खूब धन्यवाद सभी का, ये ऐसे ही याद रखना चाहिए। खूब खूब अनुमोदना। तो इस प्रकार हम त्यादि प्रत्यय तो देख लिए, और त्यादि प्रत्यय लगकर क्रियावाचक शब्द जो धातु है, धातु को जब तक त्यादि प्रत्यय नहीं लगाते हैं तब तक वह पद नहीं बनता है क्रियापद के लिए। क्योंकि नियम क्या था, त्यादि प्रत्यय जिसे लगे हों तो उसे पद कहा जाता है। तो जब तक त्यादि प्रत्यय नहीं लगेगा तब तक वह पद नहीं बनेगा, तब तक वो क्या रहता है, क्रिया के क्रिया ही रहता है। वहां पर क्या रहता है, तब तक वो क्रिया। तो क्रिया में क्या होता है, खाना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, लिखना क्रिया है, घूमना क्रिया है। मिच्छामि दुक्कडम। अभी अभी क्या बात किए थे हम लोग, क्या नियम लिए थे, बीच में नहीं बोलना है। ओके, मिच्छामि दुक्कडम। तो ये सब क्रिया है। लेकिन नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता है, नमस्कार करते हो, तो इसके लिए कब होगा कि जब यहां पर प्रत्यय लगाएंगे तब वहां पर नमस्कार करने की क्रिया कौन कर रहा है, उसका बोधक होगा तब। तो यही था कि त्यादि प्रत्यय जब तक न लगे तब तक वो क्रियादि, तो तब तक वो क्रियापद नहीं बनता है। जिस प्रकार हम क्रियावाचक शब्द का यानी धातु, तो ये क्रिया का क्रियापद बनाने के लिए प्रत्यय जरूरी है, उसी प्रकार नाम के लिए, ये नाम है तो नाम को भी नामपद बनाने के लिए क्या जरूरी है, इसका भी प्रत्यय जरूरी है। नामपद, तो नामपद जो है कि ये नाम है, गुणवाचक नाम, लेकिन उसका पद, उसका दर्शक, तो फिर ये किस प्रकार से होगा, नामपद कैसे बनेगा। तो नामपद बनाने के लिए नाम क्या है, तो उन नाम को हम सात विभक्ति के स्वरूप में, उसे सात विभक्ति के स्वरूप में विभाजित किए हैं।
या तो इसे ये विभक्ति प्रकरण बोला जा सकता है, या तो उसे क्या बोला जा सकता है, कारक प्रकरण। हम कारक प्रकरण जो है वो कारक प्रकरण हम जानते हैं। कारक कितने हैं? 7। ऐसे मुख्यतः 6 हैं, लेकिन एक का संबंध उसके साथ दूसरे नाम के साथ संबंध है, इसलिए उसको भी कारक बोला ही गया है। मुख्यतः 6 है, लेकिन 7 यहां पर हम देखेंगे, जिसमें हम बोलते हैं कि पहली विभक्ति, दूसरी विभक्ति, तीसरी विभक्ति, इसी प्रकार या तो फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियां हम संक्षेप में बोल जाते हैं। देखिए यहाँ पर इस साइड में जो है कि ये विभक्ति जो है ये 7 यहाँ पर लगाया गया है। क्या क्या लिखा है? लेफ्ट साइड वाला इधर पढ़िएगा। पहले क्या लिखा है? प्रथमा। दूसरा क्या है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये 7 विभक्ति है, लेकिन एक्चुअल इसका नाम क्या है? तो वो आपके राइट साइड में दिया गया है। क्या क्या है? तो आप ऐसे सुने होंगे हिंदी में भी, हिंदी के व्याकरण के जब आप अभ्यास करते होंगे या तो स्कूल में आदि में भी इधर पढ़े होंगे, तो एक वहां पर सिखाया जाता था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से संबंधक को काकी और अधिकरण में पर। ऐसे पढ़े थे कभी हिंदी वाले? जी गुरुजी। पढ़े थे गुरुजी। जी गुरुजी। आता था ना? हाँ। तो वही यहाँ पर है, जी गुरुजी। कर्ता ने जी कर्म गुरुजी। को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से संबंधक काकी को और अधिकरण में पर। यही ये जो 7 का समुदाय है, ये 7 का जो अध्ययन है, ये 7 का जो समावेश है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? कारक। क्या बोला जाता है उसे? कारक के नाम से जाना जाता है। तो अब ये नाम जो है वो कर्ता कब बनेगा, कर्म कब बनेगा, करण कब बनेगा? एक ही नाम कर्ता बन सकता है, कर्म बन सकता है, करण आदि बन सकता है कि नहीं बन सकता है? जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में मैं यहां पर लेता हूं, उदाहरण के स्वरूप में मैं यहां पर लिया क्या लिखा? फल। 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 और यहां पर लिखेंगे कि फल है। ठीक है? कौन है, क्या है? तो इसका जो जवाब है वो आएगा, वो क्या बनेगा? कर्ता। है। कौन और क्या से दोनों का जवाब एक ही में आए तो वो कर्ता बन जाता है, वो तब कर्म नहीं होता है। तो कौन है, क्या है? तो इसमें कौन है यहाँ पर? सामान्य से फल है। तो कौन से जिसका जवाब आए उससे क्या पता चलता है कि वो कर्ता है। करता। तो ये फल यहां पर क्या हुआ? कर्ता हुआ। ठीक है? क्या लिखा है यहां पर? रमेश फल खाता है। फल खाता है। रमेश फल खाता है। तो क्रिया कौन कर रहा है? रमेश खाता है। रमेश तो रमेश क्या बनेगा? करता। 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 कर्ता। और रमेश क्या कर रहा है? खा रहा है। खा रहा है। तो ये क्या बनेगा? क्रिया। 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 रमेश किसको खाता है? फल को। फल को। तो फल क्या बनेगा? कर्म। 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 सही है। कर्म। देखिए ऊपर वाला वाक्य में फल क्या था?
कर्ता कर्ता नीचे वाला शब्द में फल क्या है? कर्म कर्म यानी ये तो सिर्फ दो ही उदाहरण दिए, अर्थात कोई एक नाम वो कर्ता स्वरूप में भी हो सकता है, कोई वही नाम फिर वापिस किसमें, कर्म स्वरूप में भी हो सकता है, वही वापस नाम कारण स्वरूप में भी हो सकता है, संप्रदान स्वरूप में भी हो सकता है, अपादान स्वरूप में भी हो सकता है, संबंधक स्वरूप में भी हो सकता है और अधिकरण स्वरूप में भी हो सकता है। तो यही जो है कि कर्ता जो कि एक ही नाम कि उसको 7 प्रकार से हो सकता है, और 7 प्रकार से होने के कारण यहां पर विभक्तियां कितनी है? 7। ये 7 प्रकार कोई नाम जो है वो 7 स्वरूप में विभाजित किया जा सकता है। उसी नाम को कोई कर्ता स्वरूप में होता है, कोई बार वो कर्म स्वरूप में होता है, कोई बार वो करण स्वरूप में होता है, कोई संप्रदान, कोई अपादान, तो कोई अधिकरण के स्वरूप में होता है। और जैसे कि हम जानते हैं पहले से ही संस्कृत में वचन कितने वचन है संस्कृत में? 3 वचन है। कौन कौन से 3 वचन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बिना वेन आपके आवाज वहां से कुछ बैकग्राउंड बहुत ही आ रहा है, तो आप म्यूट ही रखिएगा तो अच्छा होगा। तो यहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अगर पुरुष 3 था और उसमें 3 वचन, तो प्रत्यय कितने होते थे? 3 तिया 9। तो फिर यहां पर विभक्ति कितने हैं? 7। तो ये 7 विभक्ति 3 वचन, तो प्रत्यय कितने होंगे? विभक्ति के प्रत्यय स्यादि प्रत्यय कितने होंगे? 21 21 कितने होंगे? तो 21 प्रत्यय यहां पर याद रखना है। अब इसको देखकर घबरा मत जाना, क्योंकि 21 प्रत्यय हमें सिर्फ यहां पर सिर्फ अभी समझाएं कि 21 प्रत्यय है। अब 21 प्रत्यय एक दिन में याद कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर एक दिन में याद नहीं हो रहा है तो मैं तो ऐसे तोड़ तोड़ कर उसे तो याद तो करवा ही दूंगा, और आप जरूर एक बार तब बाद में पूरा का पूरा 21 प्रत्यय आप बोल भी पाओगे। अगर पहले से आप ट्राई करें तो वो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास दवा है कराने की। तो ये क्या है? तो इसमें सामान्य से देखेंगे ये जो 7 विभक्तियां हैं, तो ये 7 विभक्तियां कौन कौन से? तो प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीया विभक्ति कर्म, तृतीया विभक्ति करण, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, 5वीं अपादान, 6ठी संबंधक और 7वीं अधिकरण। ये 7 विभक्ति है। तो इसके साथ में हम सिर्फ एक नियम अभी से आपको याद रह गया। पहली विभक्ति किसको लगती है? कर्ता को। दूसरी विभक्ति कर्म को। तृतीया विभक्ति करण को। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को। 5वीं विभक्ति अपादान को। 6ठी विभक्ति संबंधक को। और 7वीं विभक्ति अधिकरण को। तो इतना याद रख लीजिएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक, अधिकरण। यही कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक, अधिकरण। तो देखिए पहले 3 का क से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? पहले 3 का क से स्टार्ट है कि नहीं? तो इसमें क्या करना है? फॉर्मूला यही है, 3 का और स है कि नहीं सर? हाँ गुरुजी, जी गुरुजी। कितना है? तो 3 क, तो 3 क में अटक जाना है। फिर एक बार स याद रहेगा? हाँ गुरुजी। 3 क स
3 क में क्या आया? तो कर्ता कर्म कारण। 300 आ गया, कौन सा? कर्ता कर्म कारण। यहाँ एक बार अटकना है, दूसरी बार और एक बार स्टॉप लेना है। संप्रदान अपादान, और फिर से एक बार अटकना है। संबंधक अधिकरण। याद रह जाएगा क्या कि नहीं 1 मिनट में? हाँ गुरु जी। कौन सा है? कर्ता कर्म कारण, संप्रदान अपादान, संबंधक अधिकरण। संबंधक चलिए 2 अधिकरण। बार मेरे साथ बोलिए, सबको म्यूट कर देता हूं, 2 बार मेरे साथ बोलिएगा। कर्ता कर्म कारण, संप्रदान अपादान, संबंधक अधिकरण। कर्ता कर्म कारण, संप्रदान अपादान, संबंधक अधिकरण। कर्ता कर्म कारण, संप्रदान अपादान, संबंधक अधिकरण। तो ये 7 विभक्ति इस प्रकार से तो याद तो रह गया आप सबको। मैं सोचता हूं एक एक करके, लेकिन ये 7 विभक्ति का अर्थ क्या है और इनके प्रत्यय कौन कौन से हैं, मूल प्रत्यय क्या है, उसका आदेश क्या क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।